की प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। आज हम परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी का लिखा हुआ लेख सर्वव्यापक प्रेम लेकर उपस्थित हैं। अगर आप अपने चारों तरफ ध्यान से देखें तो आप प्रभु का प्रेम ही सारी सृष्टि में फैला हुआ पाएंगे। ईश्वर सृष्टि के कण कण में व्याप्त है और उन्हीं के प्रेम से सारी सृष्टि व ब्रह्मांड बंधे हुए हैं। सितारों की गति निश्चित परिक्रमा से जुड़ी हुई है। प्रभु प्रेम के सिद्धांत के आधार पर यह सृष्टि एक उचित व संतुलित अवस्था में कायम है। यदि सांसारिक मनुष्य के सीमित प्रेम की तुलना ईश्वर के शाश्वत प्रेम से की जाए तब हम देखेंगे कुछ मनुष्यों का प्रेम उन्हीं तक सीमित होता है। कुछ लोग केवल अपने लिए जीते हैं, यद्यपि वे विवाहित हैं और परिवार बना चुके हैं। वे केवल अपनी ज़रूरतें ही पूरी करते हैं, खाते पीते हैं, चाहे उनके बच्चे उपवास रखें, भूख से मरें। यह स्वार्थ की पूजा है। कुछ इससे एक कदम आगे हैं जो अपने परिवार की खूब देखभाल करते हैं। वे अपनी पत्नी, बेटे बेटी के लिए खाने पीने, रहने व आराम की सभी ज़रूरतें पूरी करते हुए अपने पड़ोसियों की भूख प्यास, अभाव व दरिद्रता का भी ध्यान रखते हैं। यह भी एक प्रकार की पूजा है जो कि परिवार तक ही सीमित है। यह स्थिति अपने प्रति प्रेम से बेहतर है, लेकिन विवादास्पद है। जब बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तब प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों के पक्ष में ही न्याय की बात करते हैं। बच्चे आपस में गाली गलौज व हाथापाई भी करते हैं, लेकिन जब आप उदार होकर उनके बीच में बचाव के लिए आते हैं तभी स्वार्थ रहित प्रेम का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इसी प्रकार जो दूसरों के लिए जीते हैं, समाज के अंतर्गत, चाहे वे गृहस्थ हों, घरेलू हों, किसी नौकरी के ऊंचे पद पर हों, हम अपने आदर्शों को भूले हुए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पेड़ पौधों की भी रक्षा करते हैं। वे फूलों को या फल पत्तों को नहीं तोड़ते, फिर भी थके हारे यात्री को छाया भी प्रदान नहीं करते। एक गृहस्थ व्यक्ति भी एक छायादार वृक्ष की भांति ही होता है जो घर जैसा आराम व चैन प्रदान करता है। उसे भूखे को खाना और दुखियों को दिलासा देनी चाहिए। ऐसी खुशबू घर की सीमाओं को पार कर दूर दूर तक फैलनी चाहिए। कभी कभी गृहस्थ जीवन भी चिंताओं और तकलीफों से मुक्त नहीं होता है। अगली पूजा आपके अपने समाज व समुदाय के प्रति होती है। यह आपके स्वार्थ का अगला विस्तार है। आप चाहते हैं कि आपके समुदाय के लोग दूसरों की अपेक्षा कृत अधिक सफल हों। भ्रष्ट लोग बहुत अहंकारी होकर दूसरों का खून बहाते हैं, मृतक शरीरों से गाली मोहल्ले भर देते हैं, लेकिन वे किसी दूसरे समुदाय के होते हैं और घृणा करते हैं। उनकी निंदा करनी चाहिए। आप जानते हैं जब विभाजन हुआ तब लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी। आज हम उन्हीं लाशों की शहादतों के टीलों पर बैठे हैं। परिवार के प्रति समर्पण से कहीं अधिक महान होता है समाज के प्रति समर्पण, लेकिन जब यह दिग्भ्रमित हो तब अपेक्षाकृत अधिक पीड़ादायक होता है। जब आप स्वयं से प्यार करते हैं, आप अपने परिवार के प्रति अधिक चिंतित होते हैं, तब मात्र आप अपने परिवार से ही प्यार करते हैं। जब आप दूसरे परिवारों को दुख देते हैं, लेकिन जब आप अपने समाज को अपनाते हो तब लाखों लोगों को लूटने का संकेत देते हो। यह तृच्छता है। इसमें कभी अपने समुदाय के प्रति प्रेम की सही समझ नहीं पनप पाती, परंतु जब हम इसका सही आकलन करें तो इसके भयानक परिणाम सामने दिखाई देते हैं। अब आप अपने राष्ट्र प्रेम का अनुसरण करें, जिससे हमारे देश का कुत्ता भी दूसरे देश के व्यक्ति से बेहतर है। परिणाम पिछले दोनों विश्व युद्धों में लाखों लोगों का नाश। अब हमारे पास एटम बम है, लोग डरे हुए हैं। अपने राष्ट्र प्रेम की पूजा का यह परिणाम है कि पूरी मानवता मौत के कगार पर आ गई है। हमारी इच्छा यह होनी चाहिए कि समर्पण और प्यार का एहसास लगातार आगे और आगे बढ़ता जाए, लेकिन आप लगातार अपने आप को सीमित दायरों में बांधते जाते हैं, जिनके फलस्वरूप विनाश और कष्टदायक स्थितियां उत्पन्न होती जाती हैं। जैसा कि संतों का समर्पण दिखता है, वे सदैव आपको प्रभु के प्रति समर्पण के लिए ही कहते हैं। प्रभु सब में विराजमान है, तब उसकी पूजा का एहसास सब में करो। जब संत महात्मा अपनी दया मेहर करते हैं तब यह किसी हिंदू, सिख व मुस्लिम के लिए नहीं होती, बल्कि वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए होती है। उनका प्यार तो सबको गले लगाने के लिए है।
उनका विनम्र निवेदन है। प्रभु तो सारी मानवता के कल्याण के लिए है। उनकी प्रार्थना तो सारे धर्मों व देशों के चरम उत्कर्ष और विकास के लिए होती है। उनका पवित्र व निर्मल भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जो सबके लिए शांति खुशियाँ चाहते हैं। यदि हमारी प्रार्थना भी सभी प्राणियों तथा संपूर्ण सृष्टि में यत्र तत्र सर्वत्र शांति की कामना करती है, तथा संतों महात्माओं का मिशन सदैव हमारी समर्पण की भावनाओं को बढ़ावा देते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटते हैं। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, तब आप सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु आपको सर्वत्र दिखाई देता है। संतों का उद्देश्य आपको प्रभु की सर्वव्यापकता का किताबी ज्ञान देना नहीं है, वे तो आपका दिव्य चक्षु खोलकर आपको सत्य देखने योग्य बनाते हैं। जब आपको प्रभु की सत्ता का कण कण में आभास होने लगता है, तब फिर आप उन्मुक्त रूप से सबसे प्रेम करने लगते हैं। संतों महात्माओं का प्रेम विश्वव्यापी रंग प्रेम होता है। हमें तो प्रभु का सच्चा उपासक होना था, लेकिन हमने स्वयं को अपने स्वार्थ के प्रति, परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपना देश के प्रति मोड़ लिया है, जिसके फलस्वरूप विवाद, कलह और अशांति फैल गई है। हमारे जीवन की शुरुआत ही ठीक नहीं है, और जब जब हमने जीवन के लिए कुछ नियम भी बनाए हैं, तब चिंता, फिक्र, घबराहट, तकलीफें ही सुनी। सद्गुरु सदा आदर्श प्रेम को ही प्रोत्साहित करते हैं, वही प्रभु प्रेम है। संतों महात्माओं की सीधी साफ शिक्षा है कि हमें आपस में प्रेम करना चाहिए, और यही प्रभु प्रेम है। प्रभु तो हर दिल में समाया हुआ है, और इसी रूप में प्रभु को पाया भी जा सकता है। इसके लिए आपको प्रभु प्रेमियों के पास जाना है और प्रभु के प्रेम को महसूस करना है, तभी आप इस चेतनता के महासागर में गोते लगा पाएंगे, अर्थात प्रभु प्रेम के आकाश में निर्बाध रूप से उड़ पाएंगे। धन कृपा।